हेलो मेरे प्यारे साथी, अगर आप क्लास 10th का 2027 में एग्ज़ाम देने वाला है तो मैं आपके लिए आज यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद से 50 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, अगर वीडियो आप तक पहुंच गए हैं तो शुरू से लेकर वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि यूरोप में राष्ट्रवाद से आने वाला प्रश्न जो भी हो वे आप लोग 2027 बोर्ड एग्जाम में न छूटे। तो चलिए, यानी कि अगर आप लोग को इसको वीडियो PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में तो मेरे वाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6379208294। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हाय हेलो कर आप लोग को कहिएगा कि सर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दियागा। और 50 ऐसे प्रश्न है जो यानी कि SST का जो बार बार यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे प्रथम सवाल क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासक हो जाएगा, यानी कि B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब चलिए दूसरा नंबर कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था जी, तब आप लोग देखिएगा तो बूबो वंश के द्वारा, यानी कि C बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अब देखिए तीसरे नंबर की नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हो गए थे। नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हो गए थे, यानी कि इस वर्ष लागू हुए थे जी। तो यानी कि 3 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर D, यानी कि 1804 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखें। चलिए, अगला नंबर की वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। तो वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष है जो कौन है। तो 4 नंबर सवाल का मेटरनिक, यानी कि D बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, 5वां नंबर की मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है जी, तो 5 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर C, यानी कि पुरातत्व व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। चलिए, अब चलते हैं 6ठा नंबर की मेटरनिक कौन है। तो मेटरनिक कौन है, तो मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7वां नंबर की किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है। तो कौन कहा था जी, तब आप लोग देखिए तो 7 नंबर सवाल का C, यानी कि मेटरनिक ने कहा था कि अगर फ्रांस ने छींकता है तो बाकी सभी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए, 18 नंबर की नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है। तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं, तो 5 है, यानी कि B बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, यानी कि रोमानीवाद क्या है। तो यानी कि रोमानीवाद क्या है जी, तो अब आप लोग देखिएगा तो 9 नंबर सवाल का एक संस्कृति आंदोलन हो जाएगा, यानी कि B बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, 10वां नंबर की इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली एवं जर्मनी यानी कि यूरोप महादेश में आते हैं। चलिए, अगर वीडियो आप लोग को 10 में कितना सही हुआ आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। अब देखिए, अगर 50 में कितना आप लोग को सही हुआ है तो इसका आप लोग जवाब कॉमेंट में लास्ट में दे दीजिएगा और बोलिएगा कि सर किस तरह के वीडियो लाएं। तब आप लोग यानी कि जुड़ना, तब आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर किस तरह से वीडियो लाएं। चलिए, 11 नंबर की मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है जी। तो मरियान है जो किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तो 11 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि फ्रांस बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, 12 नंबर की राष्ट्रवाद का अवधारण का जन्म यानी कि किस घटना से माना जाता है। तो किस घटना से माना जाता है जी, तो पूर्ण जागरण से, यानी कि A बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अब चलते हैं 13 नंबर की वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो 13 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो A होगा, यानी कि 1815 ईस्वी में। चलिए, अब चलते हैं 14 नंबर के 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ था। तो किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ जी, तो 14 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर B, यानी कि संवैधानिक। चलिए, अब चलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो एक्ट ऑफ यूनियन है जो किस वर्ष पारित हुआ जी, तो 15 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर B, यानी कि 1707 ईस्वी में। चलिए, 18 नंबर की यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन है जी, तो मेटरनिक हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर की इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण को मसीहा किसका कहा जाता है जी, तो 17 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर मेजनी को कहा जाता है, यानी कि B बिल्कुल राइट। 18 नंबर की मेजनी का संबंध किस संगठन से, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी हो जाएगा, यानी कि B बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, 19 नंबर कि किसने अपने कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। तो किसने बनाया था जी, तो 19 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर काउंट काबूर हो जाएगा, यानी कि A बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, 20 नंबर की यंग इटली का संस्थापक कौन है। तो यंग इटली का संस्थापक कौन हो जाएगा जी, तो काबूर होगा कि गैरिबाल्डी की मेजनी की, यानी कि मुसोलिनी हो जाएगा। तो चलिए, यानी कि कौन है जी, तो देखिएगा,
यानी कि मेजनी हो जाएगा। गैरिबाल्डी पेशों से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशों से नाविक था। ये भी बात आप लोग ध्यान। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर। काबूल कौन है, तो काबूल कौन है जी, तो काबूल यानी कि इटली का प्रधानमंत्री है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आप चलते हैं कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्थापक का गठन किसने किया था, तो किसने किया था जी, तो यानी कि मेजनी ने किया था, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कार्बोनरी की संस्थापन किस वर्ष हुई थी, तो कार्बोनरी की संस्थापक का किस वर्ष हुई थी जी, तो 24 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर 1810 यानी कि 1810, यानी कि बिल्कुल गैरिबाल्डी पेशों से नाभिक है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब 26 नंबर सवाल देखिएगा। 26 नंबर की काउंट काबूल को विक्टर एमनुनियम ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो किस पद पर नियुक्त किया था जी, तो प्रधानमंत्री पर, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। इटली के एकीकरण निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं है, तो किसका संबंध नहीं है जी, तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो विलियम प्रथम है वह प्रसा का शासक था, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जलवेरी की संस्था किस राज्य ने किया था, तो जलवे राइन की संस्थापना किस राज्य ने किया था, तो 29 नंबर का प्रसा ने किया था, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सेडाउन का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो सेडाउन का युद्ध है वह फ्रांस यानी कि प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बिस्मार्क ने किस विरोध की विचारधारा से प्रभावित है, तो किसकी विचारधारा से प्रभावित है जी, तो हिंगेल से, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया था, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो। चलिए 33 नंबर की नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था, तो किस संघ का स्थापना किया था जी, तो राइन संघ का स्थापना, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था, तो किसके युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था, तो सेडाउन का युद्ध हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो। जर्मेनियम यानी कि जर्मेनिया क्या थी जी, तो 35 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए 37 नंबर की जलवेरी एक संस्था थी, तो जलवेरी एक संस्था कैसी संस्था थी जी, तो यानी कि व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी जी, तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए यानी कि 39 नंबर की बिस्मार्क क्या है, तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर। हिगेल कौन है पूछेगा, तो हिगेल कौन है जी, तो दार्शनिक हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था जी, तो 41 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर सेडान हो जाएगा, यानी कि सेडान में, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था, तो किस संधि के द्वारा जर्मनी का फायरकाट की संधि में, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सेल्स बिंग और हेल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है, तो किस देश के एकीकरण से है जी, तो यानी कि जर्मनी के एकीकरण से, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 44 नंबर की जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण है वह किसने किया था, तो यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रक्त एवं लौ का नीति किसने अपनाया है, तो रक्त एवं लौ का नीति अपनाया है बिस्मार्क ने, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 46 नंबर के फैक्टकाट की संधि कब हुई थी, तो फैक्टकाट की संधि 1871 ईस्वी में, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो सेडान का युद्ध है वह कब हुआ था, यानी कि 47 का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा 1870 ईस्वी में। चलिए जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन है जी, तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन है, तो 48 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर डी बिस्मार्क हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट। चलिए अब चलते हैं 49 नंबर सवाल। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी जी, तब आप लोग यानी कि फैक्टकाट की संधि हुई थी, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 50 नंबर की जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है जी, तो बिस्मार्क हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान
प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो किसके लिए जी? तो वामन का यानी कि यूनान के लिए, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। आप देखिए यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो किसकी पराजय हुई थी? तुर्की को हुआ था, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो किस देश के साथ हुआ था जी? तो यानी कि रूस देश के साथ हुआ था, यानी कि एक बिल्कुल राइट आंसर होगा। 55 नंबर, यूरोपीय समझौता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है जी? तो यूनान को कहा जाता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर। 56 नंबर कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा यानी कि मैंग्यार थी, यानी कि हंगरी की मैंग्यार थी, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा 57 नंबर, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? तो कब किया था जी? तो यानी कि टीपू सुल्तान ने किया था 1800, यानी कि टीपू सुल्तान ने, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम है जी? तो क्या परिणाम है जी? तो यानी कि राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगर आप लोग को इसको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप लोग मेरे वाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़िए। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं आप लोग कमेंट जरूर से जरूर